म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है, पर इतने सारे ऑप्शंस, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, दिमाग घूम जाता है ना। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कौन सा रास्ता किसके लिए सबसे सही हो सकता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अंदाजे पर या किसी की सुनकर पैसा लगाना बंद करना होगा। ये अपने पैसों के साथ एक बड़ा जोखिम लेने जैसा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सोच समझकर लिया गया एक छोटा सा फैसला भी किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकता है। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, इन 3 पॉपुलर ऑप्शंस में से चुनना किसे चाहिए। हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे ताकि आखिर में एक सही फैसला लिया जा सके। तो फिर तैयार हैं? चलिए एक एक करके इन तीनों फंड्स की दुनिया में उतरते हैं और इनके काम करने का तरीका समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो शुरुआत करते हैं लार्ज कैप फंड से। इनके बारे में ऐसा सोचिए कि ये फंड्स देश की 100 सबसे बड़ी और सबसे जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इन्हें इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक तरह का सेफ जोन भी कहा जा सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं करते। अगला है इंडेक्स फंड। इसका फंडा तो और भी सीधा है। ये बस पूरे बाजार जैसे कि निफ्टी की कॉपी करता है। मतलब कोई फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता, जो इंडेक्स में है वही फंड में है, और इसी वजह से इसकी लागत यानी इसका खर्च भी कम होता है। तो अगर किसी को कम झंझट सीधा निवेश वाला फॉर्मूला पसंद है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। और अब आते हैं आखिरी खिलाड़ी पर, फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन्हें हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के ऑलराउंडर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी देते हैं कि वो मार्केट के मूड के हिसाब से किसी भी साइज की कंपनी में पैसा लगा सकें। अब जाहिर है इसमें ग्रोथ की गुंजाइश तो तगड़ी होती है, पर हाँ, रिस्क का मीटर भी थोड़ा ऊपर ही रहता है। तो अब जब हम तीनों को समझ चुके हैं तो क्यों ना इनका एक आमना सामना करवाया जाए। अगली स्लाइड में हम ठीक यही करने वाले हैं। देखते हैं कि जब इन तीनों की सीधी टक्कर होती है तो कौन कहां बाजी मारता है। ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। अगर मकसद स्टेबिलिटी यानी स्थिरता है तो नजर लार्ज कैप पर होनी चाहिए। अगर मकसद सिंप्लिसिटी यानी सरलता और कम खर्च है तो इंडेक्स फंड सही जवाब है। और अगर मकसद तेज ग्रोथ है और उसके लिए थोड़ा जोखिम उठाने की तैयारी है तो फ्लेक्सी कैप फंड बना ही इसी काम के लिए है। एक चीज पर गौर कीजिए, कॉस्ट और वोलेटिलिटी यानी लागत और उतार चढ़ाव इंडेक्स फंड में सबसे कम है और फ्लेक्सी कैप में सबसे ज्यादा। ये एक सीधा साधा हिसाब है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि भाई इनमें से अपने लिए कौन सा सही है। घबराने की जरूरत नहीं है, अगला हिस्सा एक बहुत ही आसान फ्रेमवर्क देगा जिससे कोई भी खुद अपने लिए सही फैसला ले पाएगा। यहां पर फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। बस खुद से एक सवाल पूछना है, आखिर चाहिए क्या? अगर जवाब है सादगी और कम खर्च तो इंडेक्स फंड की तरफ देखिए। अगर जवाब है स्थिरता और सेफ ग्रोथ तो लार्ज कैप एक अच्छा साथी हो सकता है। और अगर दिल कहता है ग्रोथ ज्यादा चाहिए भले ही रिस्क थोड़ा ज्यादा हो तो फ्लेक्सी कैप सही विकल्प हो सकता है। और यही है इस पूरी बातचीत का निचोड़। कोई सबसे अच्छा या बेस्ट फंड जैसी चीज नहीं होती। सबसे अच्छा फंड सिर्फ वही है जो किसी की अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में सफलता का सबसे बड़ा राज है खुद को जानना। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है, तीनों फंड्स का फर्क पता है और फैसला करने का तरीका भी। अब गेंद आपके पाले में है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने लिए कैसा फाइनेंशियल फ्यूचर चुनते हैं, ये फैसला सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि यही आपके आने वाले कल की कहानी लिखेगा।